Hello guys, welcome back to my channel Learn with Suti. So today we are starting a new chapter of our new class, which is class 8, and the chapter is of science, which is chapter 3rd, and it is the first chapter of chemistry. So let's start with it. So chapter name is synthetic fiber and plastics. So in this chapter, we're going to discuss about synthetic fiber and plastics. पहले आपने प्लास्टिक के बारे में बहुत कम पढ़ा हुआ है, नहीं के बराबर पढ़ा हुआ है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर आपने 6th में भी पढ़ा था, 7th में पढ़ा था और अब भी आप पढ़ रहे हो। सिंथेटिक फाइबर हमने कैसे पढ़ा था? हमने 6th में उसे फाइबर टू फैब्रिक और 7th में उसे फाइबर टू फैब्रिक के चैप्टर से पढ़ा था। अब हम फाइबर, जो हमने फाइबर पढ़ा था उसका एक टाइप पढ़ेंगे, स्पेशली उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ फिर प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर लेट मी रिवाइज यू, फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। ये दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। अब अगर इनके सोर्स की बात करें तो नेचुरल हमें मिलता है, सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर इज नेचर एंड सोर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज मैन मेड, यानी हम इसे बनाते हैं। अब नेचुरल में हमें पता चल गया नेचर से, सिंथेटिक में पता चल गया मैन मेड से। अब नेचुरल के कुछ एग्जांपल्स अगर लें तो नेचुरल में हम दो टाइप ले सकते हैं नेचुरल के, एक तो एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल एंड फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट। और सिंथेटिक फाइबर में कुछ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक फाइबर्स आएंगे, ये हम क्लास में आगे पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल एग्जांपल्स देखते हैं। तो एनिमल के एग्जांपल हमारे पास है वूल एंड सिल्क, और प्लांट का हमारे पास एग्जांपल है कॉटन एंड जूट। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल है नेचुरल फाइबर। ठीक है, इधर फाइबर भी ऐड कर लीजिए, फाइबर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है? ठीक है, इसकी एग्जांपल है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें एक्सेट्रा हम टेरिलीन, टेरीवूल, पॉलीकॉट इनको भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ फाइबर, जिसमें नेचुरल फाइबर आया और सिंथेटिक फाइबर आया। अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली सबसे पहले हम बात करेंगे नायलॉन की। नायलॉन और रेयॉन, इन दोनों की सबसे पहले हम बातें करेंगे सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि हमारे पास चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स का है, इसलिए हम स्पेसिफिकली सिंथेटिक फाइबर को डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के बाद हम कुछ प्लास्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं सिंथेटिक फाइबर के सबसे पहले रेयॉन पर। अभी हम रेयॉन और नायलॉन पे जाने से पहले मोनोमर और पॉलीमर के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज मोनोमर एंड व्हाट इज पॉलीमर? मोनोमर का देखिए, मोनोमर में दो वर्ड्स हैं, मोनो एंड मर। पॉलीमर में पॉली एंड मर। अब इन दोनों के मतलब हम समझेंगे। मर और इसका मर सेम होगा। इनका मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, इनका मतलब होता है यूनिट्स। और इसके अलावा मोनोमर एंड पॉलीमर, इसमें मोनोमर में मोनो का मतलब, पॉलीमर में पॉली का मतलब क्या होता है? लेट्स सी। मोनोमर मतलब सिंगल एंड पॉलीमर मतलब
मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, ऑलराइट, सिंगल यूनिट, राइट, सिंगल यूनिट, एंड पॉलीमर मीन्स मैनी यूनिट्स। अब देखिए मोनोमर में, मोनोमर मतलब सिंगल, और इसको हम वन भी लिख सकते हैं, एंड पॉलीमर मीन्स मैनी, एंड व्हाट डज दिस मैनी मीन? मैनी मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन इज पॉलीमर। कंक्लूजन क्या निकलता है मोनोमर और पॉलीमर का? कि मोनोमर हम उसको कहते हैं जो सिंगल यूनिट का होता है, और पॉलीमर हम उसे कहते हैं जो मैनी यूनिट्स का होता है। अब मैं अगर एक डायग्राम लेती हूँ, सपोज ये 15 सर्कल्स का एक पार्ट है। इसमें क्या है, अगर हम इस सिंगल को निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमर। और अगर हम इस पूरे की बात करेंगे तो ये कहलाएगा पॉलीमर। अब क्या चेंज है? मोनोमर क्या करता है? बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। एक मोनोमर हमने निकाला, वो सिंगल यूनिट था, इसीलिए हमने उसको मोनोमर कहा। अगर हम ऐसे ही 15 मोनोमर्स ले लेंगे तो वो पॉलीमर हो जाएगा, क्योंकि इट इज मोर देन वन, 15 इज मोर देन वन। तो ये जो मोनोमर्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को ज्वाइन कर कर पॉलीमर फॉर्म किया। तो पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर, ठीक है, मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर। पॉलीमर क्या करता है? पॉलीमर है मेनी यूनिट्स और मोनोमर है सिंगल यूनिट। मोनोमर बहुत सारे जोड़कर पॉलीमर बन जाते हैं, पॉलीमर बहुत सारे तोड़कर, एक एक में तोड़कर मोनोमर बन जाते हैं। ये सिंपल सा फंडा है मोनोमर और पॉलीमर का। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज है तो पॉलीमर, ये पॉलीमर है, लेकिन अगर इसका मोनोमर देखा जाए तो इसका मोनोमर है ग्लूकोज, which is C6H12O6। इसका मोनोमर क्या है? ग्लूकोज है, जो कि C6H12O6 है। तो क्या किया हमने, हमारे पास एक पार्ट है, इसमें अगर हम एक स्क्वायर बोले तो वो होगा मोनोमर, जो कि है ग्लूकोज। और अगर हम ऐसे, ये मान लीजिए, वेट फॉर अ मिनट, ये है, ये हमने बहुत सारे स्क्वायर्स बना दिए। अब ये अलग अलग स्क्वायर्स जी 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 सब ग्लूकोज है। अगर हम इनको सिंगल सिंगल देखें, अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो इसका जो होल पार्ट है, ये इसका होल पार्ट क्या कहलाएगा? पॉलीमर, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। अगर हम सिंगल यूनिट यानी मोनोमर, अगर हमारा ग्लूकोज होगा तो हम उसको अगर जोड़ जोड़ कर बनाएंगे तो उसका क्या बन जाएगा? सेल्यूलोज बन जाएगा। ये था एग्जाम्पल पॉलीमर और मोनोमर को समझाने का। अब बात करते हैं रेयॉन की। तो रेयॉन में क्या है? रेयॉन मेड फ्रॉम वुड पल्प, मेड फ्रॉम वुड पल्प, मेड फ्रॉम वुड पल्प। अब अगर हम इसके की फीचर्स पे आ जाए तो इसके की फीचर्स क्या होंगे? इसका पहला की फीचर, रेयॉन क्या है ना बेटा? आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, ऑलराइट, आर्टिफिशियल सिल्क। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है? इट इज चीप।
And third point is semi-synthetic fiber. Semi-synthetic fiber. अब क्या समझ में आया हमें इससे? हमें ये समझ में आया कि इसकी की फीचर्स क्या है। आर्टिफिशियल सिल्क है ये। रेयॉन को क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है, जो इसका रिजेम्बलेंस मान लो, रिजेम्बलेंस है वो सिल्क जैसा है, ठीक है। देखने में, टच करने में, फील करने में ये सिल्क जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं है सिल्क। इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। अब अगर आप सिल्क खरीदने जाओगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की फीचर्स सब कुछ सेम है सिल्क का इससे, बस अगर आप इसे खरीदने जाओगे सिल्क को, फिर आप सोचोगे कि अगर हम रेयॉन खरीद रहे तो हम सिल्क ही खरीद लेंगे, आर्टिफिशियल सिल्क है हमें, बल्कि वो रियल और मिलेगी। तो उससे क्या होता है, सिल्क आपको महंगी मिलेगी। लेकिन रेयॉन, क्योंकि ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, ये केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, ये सिल्क से नहीं बना हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। इसी की वजह से ये क्या है, चीप है। नॉर्मल ओरिजिनल सिल्क क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी, लेकिन रेयॉन जो कि आर्टिफिशियल सिल्क जैसा रिजेम्बलेंस देता है वो चीप होगा। फिर बात आती है सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई। इसमें क्या है, कोई भी चीज आधी सिंथेटिक होती है। इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें ये किया है नेचुरल थिंग प्लस केमिकल कंपाउंड gives us what? Our product, which is semi-synthetic fiber. Which is our product. समझ में आया आपको? सेमी सिंथेटिक फाइबर वो होता है जिसमें हमने कुछ नेचुरल चीज ली है, प्लस हमने केमिकल कंपाउंड किया है, प्लस हमने मतलब फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, केमिकल थिंग और केमिकल कंपाउंड को, आई मीन नेचुरल थिंग और केमिकल कंपाउंड को अगर प्लस करेंगे तो सेमी सिंथेटिक फाइबर हमें मिल जाएगा। सिंपल है। इसीलिए रेयॉन को अ टाइप ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, जिससे क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर है, जो जो नेचुरल थिंग है, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फाइबर में आ जाती है, सिंथेटिक फाइबर में आ जाती है, केमिकल कंपाउंड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, तो वो ज़्यादा एडवांटेज हमें दे सकता है। इसीलिए हमें अब क्या पता चला कि इसके की फीचर्स, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है, ये चीप होता है और सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसमें ये नेचुरल थिंग प्लस केमिकल कंपाउंड हम जोड़ते हैं, इससे हमें सेमी सिंथेटिक फाइबर मिलता है। अब देखते हैं कि कुछ जिस तरीके से हम मिलाते हैं ना, इसी तरीके से कोई सेमी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कैसे बनेगा? रेयॉन प्लस कॉटन, रेयॉन प्लस कॉटन, रेयॉन प्लस कॉटन से हमें कुछ मिलता है, और रेयॉन प्लस वूल से कुछ हमें मिलता है। क्या क्या मिलता है देखते हैं। रेयॉन प्लस कॉटन से हमें मिलती है बेडशीट, एंड रेयॉन प्लस वूल से हमें मिलता है कारपेट। तो हमने क्या किया, केमिकल कंपाउंड प्लस नेचुरल फाइबर, हमें प्रोडक्ट मिल गया जो कि सेमी सिंथेटिक है, जैसे रेयॉन प्लस नेचुरल फाइबर, रेयॉन केमिकल कंपाउंड है, सिंथेटिक फाइबर है, तो रेयॉन प्लस एनी नेचुरल फाइबर गिव्स अस आवर प्रोडक्ट व्हिच इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक किसलिए हुआ? इसको हम सेमी नेचुरल फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने आधा कॉटन यूज किया, आधा रेयॉन, आधा वूल, इसीलिए हम इसको सेमी
सेमी नेचुरल फाइबर भी कह सकते हैं इसे यहाँ पे, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। इसके आगे चलते हैं तो हमें मिलता है नायलॉन। हमें क्या मिलता है? नायलॉन। जो नायलॉन होता है इसके बारे में कहा जाता है कि दिस वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी खोज कब हुई ये लिख लेते हैं। 1930s में इसकी खोज हुई थी। 1930s में इसकी खोज हुई थी। कौन सी कंपनी के द्वारा? डिपॉन्ट कंपनी के द्वारा। डिपॉन्ट कंपनी के द्वारा। इसके आगे आता है इसके की फीचर्स। तो इसके की फीचर्स हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। क्या की फीचर है इसके? पहला, वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट। देन सेकेंड आता है हमारा स्ट्रॉन्ग। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन इज लेस। एब्जॉर्प्शन इज लेस, water resistant, strong, absorption is less, and last is shiny. Last is shiny. तो इसके बारे में एक आप फैक्ट लिख लीजिए कि this was first fully synthetic fiber, ठीक है, this was first fully synthetic fiber. तो पॉइंट first fully synthetic fiber। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? रेयॉन। रेयॉन में क्या था? रेयॉन सेमी सिंथेटिक फाइबर था, बनाया तो गया लेकिन सेमी सिंथेटिक फाइबर था। फिर नायलॉन आया 1930s में। तो नायलॉन किसके द्वारा? पहली बात तो किसके द्वारा बनाया गया था? डिपॉन्ट कंपनी के द्वारा। एंड इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट वाज वाटर रेजिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग, एब्जॉर्प्शन इज लेस एंड शाइनी। ऑलराइट, इसके बाद आता है इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स आप सोचिए क्या हो सकते हैं। कोई चीज वाटर रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, एब्जॉर्प्शन इज लेस है, शाइनी है, तो क्या आ सकता है इसमें? एक क्लाइंबिंग रॉक, क्लाइंबिंग रोप आ सकते हैं, क्लाइंबिंग रोप। एंड स्ट्रॉन्ग और क्या होता है? पैराशूट्स, पैराशूट्स एक्सेट्रा। ये तो इसके लिए काम में आते हैं बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये दोनों आते हैं। इसके अलावा क्लाइंबिंग रोप लिख लिया हमने, पैराशूट्स लिख लिया, और स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एक हम बैग भी लिख सकते हैं बिकॉज बैग भी वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। बारिश आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है हमारे। तो एक एग्जांपल आप इसमें बैग भी लिख लीजिए, ठीक है। बॉक्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स नायलॉन के होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा आगे आप लगा लीजिए। तो ये चीजें स्ट्रॉन्ग, ये चीजें एब्जॉर्प्शन इज लेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का अगर पॉइंट नंबर 1 डाले तो ये पॉइंट नंबर 1 क्लाइंबिंग रोप, पैराशूट्स। एंड अगर वाटर रेजिस्टेंट का पॉइंट नंबर 2 डालते हैं तो पॉइंट नंबर 2 बैग। बैग स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ऑब्वियसली ज्यादा सामान है तो स्ट्रॉन्ग भी चाहिए हमें, तो 1 पॉइंट भी आ सकता है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन इज लेस, ये जल्दी सूखता है इसीलिए थर्ड पॉइंट भी लगा लीजिए। क्लोथ्स में भी थर्ड पॉइंट, ये दोनों के लिए तो ये है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट एब्जॉर्प्शन इज लेस। क्लोथ्स शाइनी होने चाहिए, टू लुक मोर ब्यूटीफुल, लोग सोचते हैं ऐसा। स्ट्रॉन्ग, वाटर रेजिस्टेंट होने चाहिए, कहीं पे अगर गलती से दिक्कत आ जाती है तो। अब
ये तो क्या थे, हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब हम जानते हैं पॉलिएस्टर के बारे में। व्हाट इज पॉलिएस्टर? तो पॉलिएस्टर में क्या होता है, पॉली का मतलब हम इसमें समझेंगे और एस्टर का मतलब हम इसमें समझेंगे। पॉली का मतलब मैनी। ये जितने भी चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ ना, you should write it down because they are very important notes that can prepare you for your examinations. It's very good. Now ester is a type of chemical compound. ठीक है, poly means many, ester means type of chemical compound. Now let's talk about the key features of polyester. तो इसके key features क्या क्या हो सकते हैं? Let us think. Strong हो सकता है, strong हो सकता है। इसके अलावा absorption is less. Absorption is less. अगर absorption is less की बात की जा रही है तो इसके अलावा insect do not attract. Insect do not attract. Insect do not attract. Tensile strength. Tensile strength. Tensile strength. Then use in multiple places. Use in multiple places. ठीक है, क्या समझ में आता है हमें? ये स्ट्रॉन्ग होता है, एब्जॉर्प्शन इज लेस, इंसेक्ट डू नॉट अट्रैक्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूज इन मल्टीपल प्लेसेस। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल PET bottles, utensils, और PET bottles और utensils के अलावा लगेज बैग, एक्सेट्रा। अब ये PET क्या है, ये हम अभी देखेंगे। अगर हम सेमी सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करें तो पॉलिएस्टर से क्या क्या बनता है? लेट मी टेल यू दैट पॉलिएस्टर से पॉलीकॉट और पॉलीवूल बनते हैं। पॉलिएस्टर से पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, that is polycot. Polyester plus wool gives us polywool. Gives us polywool. Polyester plus cotton gives us polycot. Polyester plus wool gives us polywool. ये क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो पॉलिएस्टर से मिलकर बने होते हैं। अब हमारी बात आती है PET bottles पे। So let's see what is PET. So PET stands for polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. Yes, this is the by which PET stands for. ठीक है, समझ में आया? What is PET? PET stands for polyethylene terephthalate. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स हैं इसके बॉटल्स, यूटेंसिल्स,
jars, containers, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास इसके हैं। देन फिल्म्स, फिल्म्स, वायर्स, ठीक है, एटसेट्रा। These are the examples of polyethylene terephthalate. polyethylene terephthalate से क्या बोलते हैं, ये पॉलिएस्टर का एक एग्जाम्पल है, जिसके एग्जाम्पल्स है बॉटल, यूटेंसिल्स, जार, कंटेनर, फिल्म्स एंड वायर्स। अब आती है एक्रिलिक। एक्रिलिक से पहले ना आप एक चीज समझ लीजिए, मैंने इसमें की फीचर्स में भी डाली थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसा करना है इसको, टी को इधर ले आना, एच को इधर ले आना, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। इसमें क्या होता है, इसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ में देखते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा क्या है। तो हमारा सबसे पहले होता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ऑलराइट। पॉलिएस्टर इज ग्रेटर देन नायलॉन। नायलॉन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन को किस में काम में लिया जाता है अगर आपको पता हो तो, क्लाइंबिंग रोप्स में। सो दैट क्लाइंबिंग रोप्स, वो क्लाइंबिंग रोप्स में क्या है, नायलॉन यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन के बाद आता है सिल्क, आई मीन कॉटन। देन इससे आता है वूल। वूल इज वेरी वीक, ऑलराइट। तो ये होती है भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये एक वर्ड है जो कि बताता है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रॉन्गनेस को। ये एक वर्ड है जो किसको बताता है, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उनकी स्ट्रॉन्गनेस को बताता है। सो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाउ इट इज। पॉलिएस्टर सबसे पहले है, वूल सबसे पीछे है। मैं चाहती तो ऐसे भी लिख सकती थी, वूल इज स्मॉलर देन कॉटन, स्मॉलर देन नायलॉन, स्मॉलर देन पॉलिएस्टर, लेकिन उससे कंफ्यूजन होता, इसीलिए मैंने ये चीज नहीं लिखी। ठीक है, ये चीज मैंने इसीलिए नहीं लिखी है। इसके अलावा अब लास्ट जो हमारा वो क्या कहते हैं उसको फाइबर है, वो है एक्रिलिक। के की फीचर्स क्या है? एक्रिलिक के कुछ अच्छे खासे की फीचर्स है कि ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है। आर्टिफिशियल सिल्क नहीं, आई मीन आर्टिफिशियल वूल होता है। सॉरी, आर्टिफिशियल वूल, सिल्क तो वो था रेयन, ये है आर्टिफिशियल वूल। देन इट इज चीप, आर्टिफिशियल वूल चीप, देन मॉथ रेजिस्टेंट। अब सिल्क को क्या होता है ना, सिल्क मॉथ से बना होता है, तो उसमें क्या होता है, आई मीन वुल मॉथ के लिए रेजिस्ट करता है, तो वो क्या करता है, मॉथ आसपास आते हैं उसके, इसीलिए इसमें कहा जाता है बिकॉज इट इज मॉथ रेजिस्टेंट, इट इज मोर फीजेबल, राइट। मॉथ रेजिस्टेंट। देन आता है इट हैव मेनी कलर्स, इट हैव मेनी कलर्स। अब बहुत सारे कलर्स हैं। अगला पॉइंट, इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल। नेक्स्ट है डज नॉट श्रिंक, डजंट श्रिंक इजीली। श्रिंक चीज तो कर जाती है, हर चीज करेगी थोड़े दिनों, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद, लेकिन इजीली श्रिंक नहीं करती, इजीली श्रिंक वो नहीं करती। इसके अलावा डू नॉट एब्जॉर्ब मच अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एब्जॉर्प्शन इज लेस। एब्जॉर्प्शन, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स है इसलिए हम इतना लंबा क्यों लिखे, डू नॉट अलाउ वाटर टू बी मच absorb, so हम absorption is less,
या फिर अगर आप और छोटा लिखना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो लेस एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके? हम वूल में क्या क्या लेते हैं? सिंपल है, स्वेटर्स, सॉक्स, ये चीजें ही तो लेते हैं जो हमें वार्म रख सके, राइट? तो एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? सॉक्स, ग्लव्स एंड स्वेटर्स, शॉल्स लिख लेते हैं पहले, देन स्वेटर्स, ठीक है, एटसेट्रा भी, क्योंकि और भी चीजें होती हैं जो इनसे बनती हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमने सिंथेटिक फाइबर पूरा पढ़ लिया है। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ने बाकी हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से हैं? तो पहली चीज है ड्यूरेबल एंड रिंकल्स रेजिस्टेंट। ड्यूरेबल एंड रिंकल्स रेजिस्टेंट, तो ड्यूरेबल भी है, रिंकल रेजिस्टेंट भी है, तो दोनों को एक ही पॉइंट में लिख देते हैं, ड्यूरेबल एंड रिंकल एंड लिख देते हैं, सॉरी, एंड रिंकल रेजिस्टेंट। ड्यूरेबल है और रिंकल रेजिस्टेंट है, ऐसा नहीं रिंकल और ड्यूरेबल दोनों रेजिस्टेंट है। ड्यूरेबल का रेजिस्टेंट नहीं है, रिंकल का रेजिस्टेंट है, ठीक है, रिंकल का रेजिस्टेंट है। अब रिंकल हमने देख लिया। अब जब हमने रिंकल देख लिया तो अगली क्या चीज आ सकती है? फेडलेस। फेडलेस मतलब यानी उसका रंग नहीं उड़ता। फेडलेस यानी उसका रंग नहीं उड़ता। अगर रंग नहीं उड़ता तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फिर रंग नहीं उड़ता तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर रंग नहीं उड़ता तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी रहता है। लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी रहता है। स्ट्रॉन्ग रहता है, इलास्टिक भी रहता है, इसमें इलास्टेन भी होती है, इसमें इलास्टेन भी होती है। ये चीपर भी होता है, ये चीपर भी होता है, राइट। एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ में आ गया आपको? ड्यूरेबल एंड रिंकल रेजिस्टेंट, फेडलेस, लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, चीपर, लो वाटर एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस आप क्या क्या हो सकते हैं इसके, एक बार सोच के देखिए कि इसका हम इसको क्या डिग्रेड कर सकते हैं, क्या ये हमारी स्किन फ्रेंडली है, क्या ये नेचुरल इको फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें एक बार सोच के देखिए। फिर हम देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं मेल्ट ऑन हीटिंग, ठीक है, मेल्ट ऑन हीटिंग यानी इस फैक्ट से हमें क्या पता चलता है कि मेल्ट ऑन हीटिंग का अगर इसमें कंसेप्ट आता है तो हमें सिंथेटिक फाइबर या तो कोई लेबोरेटरी या कोई किचन में नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों नहीं लेके जाना चाहिए? क्योंकि लेबोरेटरी में अगर कोई गलती से कुछ हो जाता है तो ऐसे पता नहीं आपका कुछ जलेगा नहीं जलेगा, लेकिन सिंथेटिक वो और लेगा और जैसे जैसे वो जलता जाएगा वैसे वैसे वो आपकी बॉडी के चिपकता जाएगा। सो इट इज़, ये एक पॉइंट हमें क्या मिला कि ये आग इसमें बहुत जल्दी लग जाती है। अगर आग लग जाती है तो नॉट स्किन फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली नहीं होता तो स्टार्ट मेल्टिंग ऑन, सो मेल्ट्स ऑन हीटिंग, मेल्ट्स ऑन हीटिंग, मेल्ट्स ऑन हीटिंग, तो फिर इसका नॉट स्किन फ्रेंडली, और नॉट स्किन फ्रेंडली। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है लो वाटर एब्जॉर्प्शन, आई मीन
यस, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन। उससे पहले हम डाल सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर इससे फिर क्या डालेंगे हम, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ सेंसिटिव, सेंसिटिव हमने देख लिया कैसे था, सेंसिटिव। इसके अलावा नॉन फायर रेजिस्टेंट, आई मीन ये, हाँ, नॉन फायर रेजिस्टेंट। क्या नॉन फायर रेजिस्टेंट, जैसे नॉन फायर रेजिस्टेंट, नॉन फायर रेजिस्टेंट कैसे, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉन फायर रेजिस्टेंट कैसे, मेल्ट्स ऑन हीटिंग, नॉन फायर रेजिस्टेंट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ठीक है। अगर मेल्ट्स ऑन हीटिंग तो नॉट स्किन फ्रेंडली एंड नॉन फायर रेजिस्टेंट। इस पॉइंट के नीचे आप एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ठीक है। देन इस पॉइंट के नीचे आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेल्ट्स ऑन हीटिंग, अभी जैसे इस पे अगर हम लागू करें तो डिग्रेड नहीं कर सकते लोग। अब आप क्या सोचोगे, हम तो इसको जला देंगे, जलाने से सब कुछ हो जाएगा। तो जलाने से एयर में हमारे CO प्रेजेंट, CO वो करेगा जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एंड इट इज वेरी वेरी मच हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इट्स वेरी वेरी मच हार्मफुल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में मेल्ट्स ऑन हीटिंग तो इसमें कर ही नहीं सकते। प्लास्टिक में अगर हमें डिग्रेड करने के लिए या फिर इसको हटाने के लिए हीटिंग कर दी तो वो ज़्यादा गंदा है। अगर कहीं पे है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको जला दिया तो वो जला के कोई ह्यूमन के अंदर जाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट गुड। लो वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात आती है प्लास्टिक की, तो चलती है, तो एक बार हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या थे उसके स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट होता है, शाइनी होता है, सिंथेटिक में और कुछ नहीं होता, ठीक है, ये होता है। और फेड नहीं होता, इसके अलावा चीप होता है, इसके अलावा लो वाटर एब्जॉर्प्शन, आई मीन क्या कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, लो वाटर एब्जॉर्प्शन तो इसमें आएगा, लॉन्ग लास्टिंग। और लेकिन डिसएडवांटेज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, मेल्ट्स ऑन हीटिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, मेल्ट्स ऑन हीटिंग, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, नॉन स्किन फ्रेंडली, सेंसिटिव, नॉन फायर रेजिस्टेंट। कहीं पे भी फायर लगी, आग हीट लगी, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमंस एंड एज वेल एज फॉर आवर अर्थ एंड फॉर आवर एनिमल्स, फॉर आवर फ्रेंड एनिमल, they are just like our friends because they, yeah, so that's all. So अभी तक इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है what are synthetic fiber, उनके टाइप्स, कब उनको बनाया गया, सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स लिए हमने पॉलीवूल, पॉलीकॉट, रेयॉन में अगर हम कॉटन मिला लेते हैं तो हमें बेडशीट मिल जाती है, वूल मिला लेते हैं तो कारपेट मिल जाता है, वो भी सेमी सिंथेटिक फाइबर बना के ही हम उसे कुछ कर रहे हैं। सो ये क्या हुआ, हमने पूरा आज हमने इसके बारे में कंप्लीट कर दिया। अब हम ये चैप्टर हमारा पार्ट 1 था, इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जो कि हमें प्लास्टिक्स के बारे में बताएगा, जिसमें हम प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किया गया है। इसमें एक 5R प्रिंसिपल आता है, वो किसके लिए है, उसमें क्या है, वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक यहाँ तक डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, रेयॉन, नायलॉन, सब कुछ जितना भी था अपनी बुक में हमने वो कवर किया। अब एक फैक्ट और है, वो मुझे आपको बताना है। वो फैक्ट है सिल्क को लेकर, जिसमें सिल्क के बारे में कहा गया है कि
उसमें एक टाइप का मॉथ होता है, एक टाइप का मॉथ होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक टाइप का मॉथ होता है जो कि जिसे कहते हैं बॉम्बिएक्स मॉरी, बॉम्बिएक्स मॉरी, बॉम्बिएक्स मॉरी, प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिएगा, बॉम्बिएक्स मॉरी, जिससे बेस्ट सिल्क प्रोड्यूस होता है. So let me tell you, it is a type of moth produces best silk. ठीक है, ये चीज जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया. ठीक है, नोट इट डाउन. प्रोड्यूसेस बेस्ट सिल्क. क्या समझा हमने? बॉम्बिएक्स मॉरी एक टाइप का मॉथ है जो क्या करता है? बेस्ट सिल्क प्रोड्यूस करता है. दिस वॉज फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, और हम इसे कह सकते हैं फन फैक्ट. फन फैक्ट, फन फैक्ट, हैशटैग एक्स्ट्रा नॉलेज. एक्स्ट्रा नॉलेज. ठीक है, ये है कि बॉम्बिएक्स मॉरी एक टाइप का मॉथ होता है जो कि क्या करता है? बेस्ट सिल्क प्रोड्यूस करता है. इट वॉज अ फन फैक्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज. दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड फॉर दिस सिंथेटिक फाइबर. इसमें हमने सिल्क के बारे में पढ़ा, कॉटन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा, नेचुरल फाइबर्स के थोड़ा सा पढ़ा हमने कि उनका सोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. फिर हमने सेमी सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, उसके अंदर हमने फिर सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े जिसको हम रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, टेरेलिन, टेरीवूल, टेरिकॉट, बहुत सारे हमने पॉलिएस्टर, पॉलीवूल, पॉलीकॉट, बहुत सारे मोनोमर, पॉलीमर के बारे में हमने आज बात की. जिसमें आज हमारा इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक विच वॉज सिंथेटिक फाइबर, जो हमारा चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. इसमें सिंथेटिक फाइबर हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हमारा बाकी है प्लास्टिक्स. सो